दोस्तों, सोने पे सुहागा होना यानी किसी चीज का और बेहतर हो जाना, ठीक उसी तरह जैसे गर्म सोने पर सुहागा डालने पर उसका रंग और भी निखर जाता है। और कहते हैं कि सोने की चमक कभी भी फीकी नहीं पड़ती। पर आपके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि जिस सोने के पीछे बादशाह से लेकर आम आदमी तक लगे रहते हैं, वो आखिर आता कहाँ से है, पहाड़ों से या खदानों से, और कैसे पता चलता है कि वहाँ सोना है। यह सब कुछ आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। बस बिना स्किप करे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है भरत और आप देख रहे हैं फैक्ट वॉरियर्स। दोस्तों, हमारी पृथ्वी के गर्भ में बेशकीमती चीजों का भंडार है, जिसके अंदर से हमें पीने के लिए पानी भी मिल जाता है और गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल भी। लेकिन इस कीमती चीजों को हासिल करने का भी एक प्रोसेस होता है। और अगर बात करें सोने की, तो वह एक प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाला एलिमेंट है। वैसे साइंटिस्टों का मानना है कि सोना फॉसिल से धरती के अंदर तैयार हुआ था, जबकि कुछ साइंटिस्टों का यह भी मानना है कि करोड़ों अरबों साल पहले जब हमारी धरती पर मेटेरॉइड्स की बारिश हुई थी, तब जाकर सारे प्रकार के मेटल्स धरती के अंदर समा गए थे। वैसे कुछ साइंटिस्टों का यह भी मानना है कि सोने का निर्माण केमिकल रिएक्शन से भी किया जा सकता है। पर अब सवाल यह उठता है कि कैसे पता चलता है कि धरती के अंदर सोना छुपा हुआ है या नहीं, या फिर पूरा का पूरा पहाड़ ही सोने का है, जैसे कि सोनभद्र की पहाड़ी। तो आइए दिखाते हैं आपको सोने की खदान से लेकर गोल्ड बिस्कुट तक का सफर। गोल्ड डिटेक्शन प्रोसेस। दोस्तों, आपने एक गाना तो सुना ही होगा कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। लेकिन असल में हम जमीन का सीना चीर कर उसमें से सोना निकालते हैं, और उसके लिए जियोलॉजिस्ट ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल कर जमीन के अंदर सोने की मौजूदगी है या नहीं उसका पता लगाया जाता है। यह रडार जमीन की मिट्टी की डेंसिटी और मैग्नेटिक गुणों को प्रेजेंस करता है और उसके आधार पर एक ग्राफ तैयार करता है। उसके बाद यह अंदाजा लगाया जाता है कि मिट्टी के नीचे कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, और इसके अलावा चीजें सही तरीके से समझ आए उसके लिए जमीन के अंदर ड्रिल कर थोड़ा मलबा बाहर निकाला जाता है। और एक बार जब उस मलबे के टेस्ट से यह कंफर्म हो जाता है कि उसमें सोना है, तो फिर माइनिंग का खेल शुरू हो जाता है। गोल्ड फ्रॉम ओर। दोस्तों, जब यह पता चल गया है कि जमीन के नीचे सोना है, तो अब जानते हैं कि उसे निकाला कैसे जाता है। आमतौर पर सोना अपने प्योर फॉर्म में बाकी मेटल से अलग पाया जाता है, पर यह सिल्वर, कॉपर, जिंक जैसे मेटल के साथ भी मिक्स पाया जाता है। वैसे तो सोना समुद्री पानी से भी निकल जाता है, लेकिन 1 टन पानी से सोने के 1 ग्रेन का 10वां हिस्सा भी नहीं निकल पाता। आमतौर पर सोना 2 रूप में पाया जाता है, वेन एंड लोड डिपॉजिट और प्लेजर डिपॉजिट। अब आइए बताते हैं कि ये क्या होता है। दोस्तों, जब सोना चट्टानों के बीच यानी छोटी दरारों में एक चमकीले पत्थर के रूप में दूसरे मिनरल्स के साथ मिक्स होता है, तो फिर यहाँ सोना निकालने के लिए आसपास की चट्टानों में ड्रिल या ब्लास्ट किया जाता है। वहीं लोड डिपॉजिट जमीन के अंदर काफी गहराई में सोना मिलने की ओर से है। जमीन के अंदर माइनिंग करने के लिए माइनर्स मशीन के साथ खुदाई करते हैं और इसके बाद नुकीले औजार या छोटे छोटे विस्फोटकों के इस्तेमाल से सोने को चट्टान से अलग कर देते हैं। और प्लेजर डिपॉजिट की बात करें तो इसमें गोल्ड के बड़े बड़े टुकड़े और दाने लोड डिपॉजिट से नदी की धारा में बहकर आ जाते हैं और रेत या कंकड़ के साथ मिक्स हो जाते हैं। फिर एक बार जब माइनिंग के बाद और निकल आता है, तो उसे रिफाइन होने के लिए भेज दिया जाता है, जिसके 4 प्रोसेस हैं। पर कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करना है, यह डिपेंड करता है कि और की पिसाई कैसी है। तो चलिए अब एक एक करके जानते हैं उन प्रोसेस के बारे में जिनमें गोल्ड रिफाइन होता है। फ्लोटेशन। दोस्तों, इस प्रोसेस में सबसे पहले गोल्ड को जितना हो सके उतना बारीक करना होता है और हर दाना 100 माइक्रोमीटर से बहुत कम साइज में पिसा होता है। सोने को और से अलग करने के लिए हवा और कुछ केमिकल्स का उपयोग किया जाता है, जिसके बाद और को एक घोल में डाला जाता है और केमिकल्स की वजह से यह पानी में झाग पैदा करता है। फिर कलेक्टिंग एजेंट सोने के साथ जोड़कर एक ऑयली फॉर्म बनाता है जो एयर बबल से चिपकती है, और ऑर्गेनिक केमिकल्स का मिक्सचर दूषित पदार्थों को एयर बबल से चिपकने से बचाता है। फिर पानी में बुलबुले उठना शुरू हो जाते हैं। सोना एयर बबल्स के साथ चिपक जाता है। यह बबल्स पानी के ऊपर तैरने लगते हैं और फिर अंत में सोने को बबल्स क्लियर के साथ अलग कर लिया जाता है। साइनेडेशन। दोस्तों, गोल्ड साइनेडेशन। इस प्रोसेस में हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल टेक्निक के जरिए और से गोल्ड को पानी और कुछ केमिकल्स की मदद से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। यहाँ और को साइनाइड के कमजोर घोल वाले टैंक में रख दिया जाता है। इसके बाद जिंक को टैंक में डाला जाता है। जिंक की वजह से केमिकल रिएक्शन होता है और अंत में सोना और से अलग हो जाता है, और फिर सोने को फिल्टर कर साइनाइड घोल से अलग कर लिया जाता है। अमेलगमेशन। दोस्तों, अमेलगमेशन प्रोसेस साइनेडेशन प्रोसेस की तरह ही है, बस इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल्स अलग होते हैं। इसमें सबसे पहले और को एक खांचे में रखा जाता है, जिसे मरकरी के साथ ढक दिया जाता है, और फिर मरकरी सोने को अट्रैक्ट करता है और एक अलॉय बनाता है। अब इस अलॉय को गर्म किया जाता है, जहाँ मरकरी उबल कर गैस में तब्दील हो जाती है और सोना वहीं की वहीं रह जाता है। हालांकि मरकरी को इकट्ठा करके रिसाइकल कर इसे प्रक्रिया में फिर से इस्तेमाल कर लिया जाता है। कार्बन इन पल्प। तो दोस्तों, इस मेथड में भी साइनाइड का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ सोने को अलग करने के लिए जिंक की जगह कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे पहले पानी को और के साथ मिलाकर एक पल्प तैयार किया जाता है। फिर सोने को घोलने के लिए साइनाइड को शामिल किया जाता है और उसके बाद गोल्ड को साथ बांधने के लिए कार्बन डाला जाता है। इसके बाद कार्बन पार्टिकल्स को पल्प से अलग कर लिया जाता है और इन्हें गर्म कॉस्टिक कार्बन सॉल्यूशन में रखा जाता है, जो सोने को कार्बन से अलग कर देता है। और फिर इनमें से सोने को निकाल कर बनता है अलग अलग वेट और क्वालिटी के गोल्ड बिस्किट, जिसकी शुद्धता को परख को 22 और 24 कैरेट से समझते हैं। और फिर इस सोने से बनती है तरह तरह की ज्वेलरी, जो आपकी शोभा में चार चांद
योगदान लगा देती है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में होने वाली सोने की प्रोडक्शन में सबसे बड़ा योगदान चीन का है, जो हर साल लगभग 368 टन सोने का निर्माण करता है। वहीं भारत में गोल्ड माइन कर्नाटक के कोलार में था, जो अब बंद हो गया है। वहीं अभी कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश में सोनभद्र पहाड़ का पता चला है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ से काफी टन सोना निकाला जाएगा, लेकिन वो वक्त अभी काफी दूर है। फिलहाल आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। गोल्ड मेकिंग का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं भरत अब आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।